बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। इसमें हम करेंगे चैप्टर 14 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 2016 से 2019 तक। इन न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा अच्छा समझने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं आप सारे चैप्टर 14 के ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने मेन टॉपिक्स जो हैं चैप्टर 14 के सब उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो उसकी डेरिवेशन और उसकी डायग्राम वगैरह सब उसमें मौजूद है, सॉलिनॉइड भी, एसी जनरेटर वगैरह भी। तो आप ज़रूर जो है प्रीवियस लेक्चर्स देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल समझ में आए। 2016 में देखें हमारे पास क्या न्यूमेरिकल आया है। An iron core solenoid with 600 tons has a cross-section area of 2 centimeter square. A current of 4 ampere passing through it produces magnetic field 0.4 Weber per meter square. What EMF is produced in it if the current is turned off in 0.2 seconds? What is its सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें देखें लिखा तो सॉलिनॉइड है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आपको कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये टॉपिक जो है आपका सेल्फ इंडक्शन का है, जिसमें एक सिंगल कॉइल होता है और उसमें हम करंट पास करते हैं। तो या तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं करंट को चेंज करने के लिए, या इसमें इन्होंने क्या किया है कि करंट टर्न ऑफ किया है इन्होंने, और करंट टर्न ऑफ होने में यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक जाने में कितना सेकंड लगा, 0.2 सेकंड। तो जितनी देर में यानी 0.2 सेकंड में ये करंट मैक्सिमम से मिनिमम यानी 0 वैल्यू पे आएगा, करंट चेंज होगा और इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाय फ्लोइंग द करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हमें पता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाता है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके अलावा से फिर हमें देखना है व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब देखें डाटा इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 600 टर्न्स। अब इसमें एक ही कॉइल है, इसमें सिर्फ एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। एरिया, ठीक है, एरिया किसका होगा, जो हमारे पास टर्न है, ठीक है, कॉइल की, ठीक है, उस टर्न का, ठीक है, उसकी जो समझ लें एक हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का, इसका जो है एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक टर्न है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको। तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, या तो हम 2 दफ़ा 100 से डिवाइड कर दें, और इजी मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वही बात होती है कि 2 दफ़ा इसे 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आप इसे मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -4। उसके बाद करंट देखिए चेंज हुआ है, करंट है 4 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद टर्न ऑफ किया, इसका मतलब है फिर करंट 0 हो गया। तो करंट चेंज जो होगा डेल्टा है वो होगा 4 - 0, ठीक है, 4 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई है, 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। टाइम डेल्टा टी है 0.2 सेकेंड। इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल से शो करते हैं, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास उसका फार्मूला होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन इज कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ देखेंगे हमें फाई गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, बी का और ए का, ठीक है। और यहाँ पे बी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन होगी। अब देखिए बी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बी इसमें सॉलिनॉइड में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है। और एरिया की अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये यहाँ पर एक जो टर्न है इसका एरिया, तो इसके देखें आपके पास ये साइड व्यू है, इस पर अगर आप एक कोई चीज़ खड़ी कर दें परपेंडिकुलर, एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन भी वही होगी जो
बी की डायरेक्शन है, यानी दोनों पैरेलल हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, बिटवीन बी एंड ए, ये होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे देखिए बी डॉट ए होगा हमारे पास बी ए कॉस थीटा एन, और डेल्टा टी, थीटा की जगह हम 0 लिखेंगे। यहाँ देखिए मैंने वैल्यूज पुट की हैं, 600 टर्न्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपके पास एरिया है, ठीक है, और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इंड्यूस ईएमएफ आया 0.24 वोल्ट। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में जो फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का, कि इंड्यूस, देखिए सेल्फ इंडक्शन में होता है ईएमएफ प्रोड्यूस बाय चेंजिंग करंट, तो उसमें होता है इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, यानी एल। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे एल, ई हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.24, डेल्टा आई जो है 4 है, और टाइम जो है हमारे पास 0.2 है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 को 0.2 से, और डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा 0.012, और इसका यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट करें, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, यानी आप हेनरी में ही आंसर दे देंगे, हेनरी इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट। 2016 में देखें एक और न्यूमेरिकल आया है चैप्टर 14 का, देखिए जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट का। अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, एंड मास, प्रोटॉन का मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट, देन it enters perpendicularly into a magnetic field of intensity 0.5 Tesla. Find the radius of the circular path of the proton. ठीक है, E चार्ज ऑफ प्रोटॉन, M मास ऑफ प्रोटॉन, V जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन, और थीटा परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, तो थीटा इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, और B है मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखिए हम जे थॉमसन में देख चुके हैं कि जब यहाँ से कोई पार्टिकल, ठीक है, हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर फिर ये जो वोल्टेज, यहाँ जो बीच में वोल्टेज अप्लाई होता है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ठीक है, और वो कैपिटल V होता है, जो कि यहाँ पे गिवन है 6 एक्सपोनेंट 5। अब जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ठीक है, तो उसी से उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है वो गेन होती है, तो हम वेलोसिटी फिर, ठीक है, वोल्टेज वाले फार्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक्सेलरेट होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ बीम जब ये आगे ट्रैवल करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है ये, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर हो, यानी कि नॉर्थ इधर हो और साउथ इधर हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जाता है और प्रोटॉन जो है वो ऊपर जाता है, यानी नेगेटिव पार्टिकल नीचे जाता है और पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेपर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव पार्टिकल नीचे जाएगा और नेगेटिव पार्टिकल नीचे जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन यहाँ पे नीचे जाएगा। अब ये डिफ्लेक्ट जब होता है तो ये कर्व पाथ होता है, यहाँ पे आगे स्क्रीन होती है और यहाँ पे इसे स्ट्राइक करता है, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट, ठीक है, यानी कि एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसी कर्व को हम कंप्लीट करें तो देखिए हमारे पास एक पूरा ना ये सर्कल बन जाता है, ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर पाथ, ठीक। तो ये पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, और अगर वो यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं भी बन रहा है तो हम उस कर्व को आगे एक्सटेंड करके सर्कल बना सकते हैं। उस सर्कल का रेडियस जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है R। अब यहाँ पे देखें बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो था इस टॉपिक में कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे BeV है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा आता है, लेकिन थीटा इज़ 90 डिग्री, तो ये साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। mv² अपॉन R सेंटीमीटर फोर्स, एक भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा BE और यहाँ पे आएगा mv अपॉन R। यहाँ पे जब देखें आप
आर का फार्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा mv/be। अब यहाँ पे देखिए हमें मास गिवन है, बी गिवन है, ई गिवन है, लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है। वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, ये कहाँ से आता है? यह होता है हाफ mv² इज इक्वल टू ve। ठीक है, यानी हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और ve जो होती है ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो कि हम वोल्टेज अप्लाई करने पर पार्टिकल को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर वोल्टेज अप्लाई करने से पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, या काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, या वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? बी के इक्वल। उससे फार्मूला हमारा ये ड्राइव होता है बी इज इक्वल टू √2ve/m। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज गिवन है, ई गिवन है, मास गिवन है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके वी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी टू वोल्टेज, और ये आपके पास चार्ज, और ये आपके पास मास। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर डिवाइड करें, और फिर इसका स्क्वायर रूट लें, तो आंसर आएगा वेलोसिटी का 1.072 एक्सपोनेंट, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखें कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8। वो है हमारे पास एक वेलोसिटी की लिमिट, मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट। तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 8 से ज़्यादा या उसके बराबर भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो भी अगर इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ठीक है, आपका आंसर उससे कम आना चाहिए। और ज़्यादातर आपका ये देखें एक्सपोनेंट 7 में या एक्सपोनेंट 6 में आंसर आ रहा होता है ये। ठीक है, तो आपकी जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 3 एक्सपोनेंट 8 से कम होगी। ठीक है, आंसर चेक करने का हमारा ये भी तरीका है। अब रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? mv/be। ठीक है, ये है मास। ठीक है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की, ये है b और ये है e चार्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने सबको, फिर इससे डिवाइड किया हमने, आंसर है हमारे पास। अभी सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स में है हमारे पास ये, तो हमारे पास ये भी रेडियस भी हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, और यार हमारा 0.22378, ठीक है, मीटर में, और आप मीटर में ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहेंगे भाई ये कितना है, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये बन जाएगा 22.3, यानी ये 22.37 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। लेकिन हमें यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं कहा है कि आप इसे सेंटीमीटर में आंसर दें, हम इसे मीटर में ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का। 2017 में देखें हमारे पास आया है एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी AC जनरेटर। ठीक है, ऑपरेट्स एट 79 हर्ट्ज। 79 क्या फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज से हमें पता चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसका कॉइल जो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसकी ये है नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड है ये होती है फ्रीक्वेंसी। द एरिया ऑफ द कॉइल इज़ 500, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.06 टेस्ला प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 149 वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डाटा क्या है हमारा, मैक्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास 79 हर्ट्ज, एरिया ऑफ द कॉइल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है 0.06 टेस्ला, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज VM 149 वोल्ट्स। आपको कैलकुलेट करना है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी N कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैक्सिमम वोल्टेज होता है AC जनरेटर में, ठीक है, फॉर्मूला इसका BAN ओमेगा। बी वही मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ द कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो कि होती है रेडियन पर सेकंड में। हमें कैलकुलेट करना है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, जो कि हमें गिवन है 79 हर्ट्ज, वो है आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ठीक है, 2πf में। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf के। तो ठीक है, तो हमें f की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज है 149, बी है 0.06,
एरिया है हमारे पास 500 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। n कैलकुलेट करना है, 2 पाई है 3.142 और ये है F79, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्या आएगा 1.4893 और ये है n है। अब ये यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका n का फॉर्मूला बन जाएगा 149 डिवाइडेड बाय 1.4893। अब यहाँ में जब आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा, 100 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करनी है तो ये आपका आंसर होता है होल नंबर में, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो आपने इसको इग्नोर करना है, यानी 0.5 है, 0.6 है, 7 है, 0.3 है, तो पॉइंट का जो भी नंबर हो उसको इग्नोर करके आपको बस ये पॉइंट से पहले वाला नंबर लिखना है, जो होल नंबर में आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का आंसर 100 टर्न्स। उसके बाद 2018 में हमारा न्यूमेरिकल आया है, अ करंट ऑफ 6.25 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय अ सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स। कैलकुलेट द फोर्स per meter on similar parallel conductor in air at a distance of 0.5 meter from the first wire या first conductor and carrying a current of 2 amperes, ठीक है। इसमें आप ये देख लें कि है क्या। इसमें ये कि दो कंडक्टर्स हैं, दो वायर है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कि नंबर 1 है, ये 1 वायर है, और इसमें नंबर 2 ये 2 वायर है। दोनों वायर, अब हमने कंप्लीट फिगर नहीं बनाई है क्यों, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों का करंट बताया ना आपको। तो अब दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है, ये अंडरस्टूड है कि ये किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होंगे जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसे ना कहा है। अब हम ये देखें कि ये फर्स्ट वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये सेकंड वायर है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर, ठीक है, दूसरा जो वायर जो रखा गया है वो पहले वायर से 0.5, ठीक है, मीटर दूर रखा गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों वायर इस तरह से रखे जाते हैं, ठीक है, तो इनके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और कैसी होती है, इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये आपकी परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसमें भी क्या होगा, इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। जब भी टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं, ओवरलैप करती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। अब होता क्या है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वायर पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो हमें जो फोर्स मालूम करनी है इस वायर पे मालूम करनी है, ठीक है। तो वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, क्योंकि ये वायर कितना कहाँ पे प्लेस है, 0.5 मीटर पर। हम कैलकुलेट करेंगे इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, 0.5। अब 0.5 देखें, हम डी से डिनोट नहीं करेंगे, हम आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर है, और ये जो आर है फिर उसका क्या होगा, रेडियस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है, μ0I/2πr होता है ये, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर, ठीक है, फोर्स लगा रही है। डाटा अब हम बनाते हैं, देखें है क्या, ठीक। करंट ऑफ 6.25 एम्पियर, ये फर्स्ट वायर का करंट है, इसको हम I1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेन अलॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय सोर्स, कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर। अब ये दूसरे वायर की बात हो रही है, दूसरे वायर पे कितना फोर्स लग रही है, पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर पर, ठीक है। अब वो वायर जितना भी बड़ा है हमें
जो फोर्स कैलकुलेट करनी है उसके 1 मीटर पर कैलकुलेट करनी है, तो दूसरे वायर की हम लेंथ लेंगे 1 मीटर। ठीक है, दूसरे वायर की L2 लेंथ है। ठीक है, 1 मीटर। वो है पैरेलल, हमने दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, पैरेलल कंडक्टर है, एयर में है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर है? 0.5 मीटर। दोनों वायर के बिटवीन डिस्टेंस है 0.5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। दूसरे वायर का करंट है I2 2 एम्पियर। ठीक है, आर हमने कहा 0.5 मीटर है और थीटा ठीक है 90 डिग्री है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और F2 सेकेंड वायर पर फोर्स फर्स्ट वायर की वजह से जो लग रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा कि सेकंड वायर पे फोर्स लगती है फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो हम फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे 0.5 मीटर डिस्टेंस पर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वायर 1 एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो ये है बी का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ठीक इस वाले केस में अगर आपका एक कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सर्कुलर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब फर्स्ट वायर की है तो I1 है और ये B1 है और 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, और B1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, हमने करंट की वैल्यू पुट की है 2 पाई और आर। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसे डिवाइड करें, आंसर आएगा B1 का 2.5 एक्सपोनेंट -6 टेस्ला। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर बाय फर्स्ट कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए होता है क्या है कि अगर आपको सेकंड पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, ये आपके पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें जब हम बी जो लेते हैं वो किसकी लेंगे? 1 की लेंगे। ठीक है, फोर्स अगर 2 पे कैलकुलेट करना है तो B1 का लेंगे क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है। बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे? सेकंड वायर की लेंगे। ठीक है, यानी कि करंट हम सेकंड वायर का लेंगे। ठीक है, लेंथ हम इसकी लेंगे और साइन थीटा का ठीक है एंगल क्या है बिटवीन ठीक है बी एंड एल। ठीक है, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी क्या है आपके पास? और जो करंट की डायरेक्शन होती है वही एल की डायरेक्शन लेते हैं हम ये। ठीक है, तो अगर एल की आपको डायरेक्शन नहीं पता आप देख लें करंट की क्या डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन और बी जो है बी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, करंट इस तरह से है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सारी वैल्यूज पुट करके ठीक हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे आ गया हमारे पास फोर्स 5 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन। अब इसमें देखें अगर ये हमारे पास आंसर आ गया, अगर आपके पास ये होता क्या होता, अगर आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ठीक है बाय सेकंड कंडक्टर, फिर आप क्या करते? फिर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते 0.5 मीटर पर। यानी आपका बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आप B2 कैलकुलेट करते और B2 कैलकुलेट करने के बाद फिर फोर्स ऑन दिस कंडक्टर है, तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है B2। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और बाकी चीज़ें इसकी होंगी यानी कि I1 ठीक है L1 ठीक है और साइन थीटा। इस तरह से आप इस वायर पर ठीक है इसकी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए फॉर्मूले में चेंज आएगा, लेकिन क्या होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं तो वो जस्ट लाइक एक्शन एंड रिएक्शन ठीक है वो क्या होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट तो होती नहीं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर बाय द सेकंड वायर या हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन सेकंड वायर बाय द फर्स्ट वायर, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, बीच में फार्मूला अलग होगा, इसका थोड़ा फार्मूला अलग होगा, इसका फार्मूला अलग होगा, लेकिन आंसर जो आप देखेंगे ठीक है एंड में F1 और F2 का सेम आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं। अब ये देखें 2019 में फिर AC जनरेटर का न्यूमेरिकल आया है। अ कॉइल ऑफ 400 turns in AC generator having an area of 0.1 meter square is rotating in a magnetic field of 50 Tesla in order to generate a maximum voltage of 220 volts. How fast is the coil to be rotated? और express your answer in revolution per second। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें जो वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है ना वो है आपके पास
ओमेगा। ओमेगा जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, ऐसी जनरेटर के फॉर्मूले में। लेकिन ओमेगा का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। अगर आपसे कहा जा रहा है सिर्फ कि हाउ फास्ट इज़ अ कॉइल टू बी रोटेटेड, तो आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको वहीं छोड़ देंगे, यानी आंसर रेडियन पर सेकंड में छोड़ देंगे। लेकिन आगे अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब है आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। तो ओमेगा के बाद फिर हमें एफ़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह हम फॉर्मूले में ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पाई एफ़, और फिर हम एफ़ कैलकुलेट करेंगे तो एफ़ का यूनिट क्या होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। इससे हमें पता चल जाएगा कितना फास्ट जो है वो कॉइल रोटेट कर रहा है। अब देखिए डाटा क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 400, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल 0.1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 50 टेस्ला, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, 220 वोल्ट्स, और हमें एफ कैलकुलेट करना है कि हाउ फास्ट। मैक्सिमम वोल्टेज का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि हम यहाँ पहले देख चुके हैं, BAN ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे 2 पाई एफ। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मैक्सिमम वोल्टेज है 220, बी हमारे पास है 50, एरिया है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 400, ठीक है, और ये हमारे पास है 2 पाई, और एफ हमें कैलकुलेट करना है। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12568। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा 220 डिवाइडेड बाय 12568। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0175 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब क्योंकि आंसर आपको इसी में चाहिए, ठीक है, तो हम इसी को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 0.0175 रेवोल्यूशन एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं कॉइल के, यानी इतना फास्ट है ये, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना था, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने 2019 तक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स, पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।